मैथमेटिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने केंद्रीय प्रवृत्ति का जो चैप्टर है उसके अंदर हमने समांतर माध्य और माध्यिका दोनों को अच्छे तरीके से किया है। इसके अंदर हमने अलग अलग विधियों के द्वारा इनको करने की कोशिश की है और अलग अलग तरीकों से हमने इसको जाना है कि हम माध्यिका और समांतर माध्य किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप ये पिछली क्लासेस हैं वो आपने देखी होंगी और उनको अच्छे से किया होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आते, इसीलिए आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उनको समझना है। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे शेयर जरूर करें, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगी। आप उनको जो आपके जो कमेंट्स हैं वो आप उन कमेंट्स के अंदर भी आप उनको बता सकते हो कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस क्लासेस का लाभ ले सकें और उनको इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए आज आप शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, उसी चैप्टर से रिलेटेड है ये भी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे विभाजन मूल्य। अब विभाजन मूल्य होता क्या है वो हम देखेंगे और इसके जो आगे के भाग हैं वो भी हम उनको समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए क्लास की एंड तक और देखो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और इसके अंदर कमेंट भी जरूर करें। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे शेयर जरूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। इसके अंदर हम देखेंगे आज विभाजन सूत्र क्या होता है या विभाजन मूल्य क्या होता है। विभाजन मूल्य के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगी चतुर्थक क्या होता है। विभाजन मूल्य के अंदर हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होता है चतुर्थक, फिर होता है दशमक और फिर होता है शतमक। शतमक, चतुर्थक और दशमक। चतुर्थक नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में ये बटा होता है। आगे देखो आप दशमक। दशमक का मीनिंग क्या होता है कि ये 10 भागों में बटा होता है और शतमक का मतलब होता है कि ये 100 भागों में बटा होता है। अब देखो हम अगर इनको निकालेंगे जब इनको, तो चतुर्थक को हम निकलते हैं लिखते हैं जैसे क्यू से, और दशमक को लिखते हैं डी से और शतमक को लिखते हैं पी से। ये आपको पता होना चाहिए कि हम इनको किस चीज से डिनोट करते हैं, अल्फाबेट से, क्यू डी और पी। ये आपने अपनी बुक के अंदर जब आप देखोगे तो आपको अलग अलग ये दिए होंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हम अलग अलग तरीके से इसको अच्छे से करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चतुर्थक की। चतुर्थक का मीनिंग क्या होता है कि हम कोई भी एक रेखा है उसको हम क्या कर रहे हैं, 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। 1 2 3 और 4। हमने इनको कितने भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में डिवाइड किया है। लेकिन हमें कितने लाइंस की जरूरत पड़ी है, 3 लाइन की जरूरत पड़ी है। तो पहला होता है Q1, फिर होता है Q2 और फिर होता है Q3। ये आगे अब Q2 को तो हम निकाल लेते हैं, ये होता है माध्यिका। जो हमने पीछे की जो क्लासेस पढ़ी हैं, ये पीछे जो हमने अलग अलग तरीकों से क्या निकाला था, माध्यिक निकाला था, उसको हम बोलते हैं Q2। अब जो Q1 है और Q3 आपके लिए एक नया सेशन है। इसके अंदर अब जब हम निकालेंगे, जैसे मान लो हमें निकालना है Q1 निकालना है, तो Q1 कैसे निकलता है, n+1/4। ये देखो हमने 4 क्यों लगाया, क्योंकि हमने चतुर्थक की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसके अंदर 4 लगाएंगे। अब आगे देखो Q3 क्या होता है। Q3 जब हम लिखेंगे तो वही सेम आएगा, n+1/4। लेकिन इसके अंदर क्या नया है, हम Q3 की बात कर रहे हैं तो Q3 से यानी 3 से हम इसके अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे देखो इसके अंदर भी क्या है, 1 से गुणा हो रही है और इसके अंदर क्या हो रहा है, 3 से गुणा हो रही है, क्योंकि चतुर्थक के अंदर आपको सिर्फ Q1 और Q3 ही निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, Q1 और Q3 निकालेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे कि साइज ऑफ n+1/4 आइटम। ये हमने पीछे भी जो माध्यिक निकाला था उसके अंदर हमने लिखा था कि क्या होता है। हम निकाल रहे हैं Q1। अब Q1 हमने निकाला। अब देखो n कितना है हमारे पास, n कितने हैं, संख्याएं कितनी हैं, 11 संख्याएं हैं। तो n हमारा हो गया 11 प्लस 1/4 कितना हो गया, 12/4। तो हमारा कितना आंसर आया है, 3 आया है। अब जो थर्ड जो आइटम है, क्या है, जो थर्ड आइटम है हमारी, इस आइटम के अंदर जो तीसरे नंबर पर क्या है, 26 है।
अब आप सोचते होंगे कि 40 क्यों नहीं लिया। अब 40 तो हमारी ये जो संख्या है वो सिर्फ नॉर्मल संख्या है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको आरोही क्रम के अंदर लिखना है। तो आरोही क्रम के अंदर जब आप इसको लिखोगे तो सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से संख्याएं आएंगी। इसीलिए 3 के आगे क्या है, 26 है। तो हमारा जो Q1 है वो कितना हो गया, 26 हो गया। अब हम निकालेंगे Q3, निकालो। Q3 निकालोगे तो कैसे निकलेगा, साइज ऑफ 3 11 + 1/4, इस तरह से आप निकालोगे। अब देखो 3 गुणा के अंदर है 11 और ये कितने हो गए, 12/4, तो ये कितने हो गए, 36/4। तो हमारा कितना आंसर आया है, जो 9th जो आइटम है वो हमारा क्या होगा, Q3 होगा। अब 9वें नंबर पे क्या है, 60 है, तो ये इसका आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। इस तरह से आपको निकालना है Q1 और Q3। अब Q3 है, अब Q1 था, ये Q1 था और ये था हमारा Q3। अब इसके अंदर कोई और भी वैल्यू आ सकती है जब आप कोई नया एग्जांपल उठाओगे, लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारे पास Q1 कितना है, 26 है, और Q3 कितना है, हमारे पास 60 है। अब देखो ये था चतुर्थक। अब हम बात करते हैं दशमक की। अब दशमक क्या होता है, दशमक के अंदर भी सेम क्या है, हमने जहाँ पे 4 लिखा है वहां पे हमें क्या कर देना है, 10 कर देना है। तो मैं निकालती हूँ, जैसे डी निकालो आप 4, हम निकाल रहे हैं D4। अब 10 संख्याएं हैं तो इसके अंदर आपके पास आएंगे जैसे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, इतने तक आएंगे आपके पास। हमने 10 दशमलव की बात करी है तो यहां तक आएंगे D1 से लेकर D10 तक। हम बात कर रहे हैं D4 की। मान लो कोई भी हमने निकालना है, D4 निकालना है। अब D4 कैसे निकालेंगे, तो ये आप लिखोगे यहाँ पे साइज ऑफ, अब देखो 4 निकालना है तो यहाँ पे 4 लिखोगे आप, फिर करोगे n + 1/10। अब मैंने 10 क्यों किया, क्योंकि हम दशमलव की बात कर रहे हैं, चतुर्थक की बात नहीं कर रहे, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे D10 लिखा है। फिर देखो यहाँ पे जो आइटम निकालनी है हमें, अब 4, ये कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया, ऐसे 12 चक्के कितना होता है, 48/10, इस तरह से निकालना है आपके पास। अब इसको अब जब काटोगे तो किस तरह से निकलेगा, ये 2 और 4/5। अब मेरी बात सुनो, जब आपका जो ये आंसर है ये क्या आया, मान लो पॉइंट्स के अंदर आएगा, पॉइंट्स के अंदर आप इसको निकालो, कितना आएगा, 5 के 20, 4, और 5 के 20 आ गया, फिर इधर 4 चाहे 5 8 40, ये आ गया आपके पास 4.8 आ गया। अब 4.8 के अंदर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा है, 4.8 है, 4.8 यहाँ पे आएगा आपके पास। तो इस जो बीच की जो संख्याएं आएंगी आपके पास वो होगा आपका D4। अब इसी तरह से आप कोई D5 भी निकाल लो, D5 निकालो आप, तो D5 के अंदर क्या लिखोगे आप, 5 11 + 1/10, ये कितना आया, 5 × 12/10, तो ये आ गया 12 पंजे 60/10। ये कितना आया, ये 6th आइटम पे आ गया, यहाँ पे पॉइंट में आया था, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा आंसर हमारा आ गया है। तो कितना है, 6th आइटम है, तो 6th आइटम कितनी है, 45 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 45 आएगा। अब मान लो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये आप देखो 4 है, 4.8 है, 4.8 के यहाँ पे आएगा आपके पास 28। अब देखो 30 है, फिर इसके बीच में क्या आ रहा है, जैसे भी 26 30 40, 40 और 30 और 40 के बीच में कितने हैं, 38 भी है ना, तो 38 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। इस तरह से आपको निकालना है। अब हम बात करते हैं शतमक की। अब शतमक क्या होता है, कहाँ पे करें भाई, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। शतमक की बात करें हम, तो शतमक के अंदर देखो P है, हम P लिख रहे हैं। अब P के अंदर भी क्या है, हमारे पास P1 से लेकर क्या है, P1 से लेकर P100 तक हमारे पास क्या है, ये शतमक हम बीच में से निकाल सकते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल से आप करेंगे इसको, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो हमें निकालना है
9 निकालो आप, P99। ये कैसे करोगे? 99 लिखा, यहाँ पे 11 + 1 लिखा और नीचे लिखा 100। ये है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने जब चतुर्थक था तो 4 लिखा था, दशमक था तो 10 लिखा था, और शतमक है तो हमें कितना लिख रहे हैं यहाँ पे? 100 लिख रहे हैं, बाकी बारा सारा सेम है। अब 99 × 12/100 ये आप निकालोगे, और देखो इनकी कैलकुलेशन करने के बाद में आपके पास क्या आएगा? 11 से लेके 10 के बीच में ही कोई पॉइंट आपके पास आएगा। मैं यहाँ पे इतना ही कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको निकाल के मुझे बताओगे कि इसका आंसर है क्या आ रही है। अब देखो Q1, Q3, D4, D5 हमने निकाला। अब हमें निकालना था P99 यानी शतमक निकालना था। शतमक के अंदर हमें निकालना है जो 99 की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो वो आप मुझे करके बताओगे, कमेंट के अंदर बताओगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट लगता है कि आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, चतुर्थ के बारे में हो, चाहे दशमक के बारे में हो या शतमक के बारे में हो, तो आप मुझसे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।